हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किन बेसिस पे हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को चेक कर सकते हैं। और उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इसका मैथमेटिक्स में क्या यूज है और हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और इनसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस वर्ड पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो कोई भी दो शेप या दो से ज़्यादा शेप, तीन शेप हो सकते हैं, दो शेप हो सकते हैं। तो अगर वो दोनों शेप आपस में शेप और साइज, कोई भी दो फिगर हैं, अगर वो शेप और साइज दोनों में इक्वल हैं, सारे एस्पेक्ट्स उनके इक्वल हैं, तो वो दोनों फिगर कहलाएंगे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ताला है और उसकी जो ओरिजिनल वाली चाबी थी वो खो गई है या फिर टूट गई है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो आपको दोबारा उस ताले को खोलने के लिए आपको सेम साइज की और सेम शेप की चाबी चाहिए होगी, तभी वो ताला खुल पाएगा, नहीं तो फिर आप उस ताले को खोल नहीं पाएंगे। तो वो जो ओरिजिनल वाली चाबी थी और जो डुप्लीकेट वाली चाबी थी, उन दोनों चाबियों को हम बोलेंगे कि वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई मोटर बाइक है या कुछ भी है, उसमें से अगर आपका कोई नट बोल्ट आपको वो टूट गया है और आपको दूसरा यूज़ करना है, तो आपको शॉपकीपर से सेम साइज का और सेम शेप का भी नट या बोल्ट परचेज करेंगे, तभी वो फिट बैठेगा, नहीं तो फिर वो फिट नहीं रहेगा। तो रियल लाइफ में भी आप इनका यूज जान सकते हैं कि किस तरीके से इनका यूज होता है। और जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि आपकी करेंसी करेंसी की नोट्स होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपीज़ की नोट हैं दो, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। एक बार मिंट में एक बार उनको जो शेप होता है, जो एक्सपेक्ट होता है, एक बार उसको सेट कर दिया जाता है, उसी एस्पेक्ट में सारी के सारी नोट्स प्रिंट की जाती हैं। और वैसे ही कॉइन्स होते हैं, 10 रुपीज़ के कॉइन्स। और कॉन्ग्रुएंसी पता कैसे करेंगे कि अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं या एक दूसरे के नहीं। तो अगर दो फिगर एक दूसरे से ओवरलैप करें, ओवरलैप मतलब अगर हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखें तो नीचे का फिगर ना दिखे, मतलब सुपरपोज कर ले, नीचे का फिगर छिप जाए मतलब अगर हम उसको पलट के भी देखें तो तब फिर से जो पीछे वाला फिगर है वो छिप जाए, बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, तो हम इस बेसिस पर भी बोल सकते हैं कि वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि आप 10 रुपीज़ का कॉइन, दो 10 रुपीज़ के कॉइन्स को अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाला या फिर पीछे वाला जो कॉइन है वो सामने से नहीं दिखेगा। तो वी कैन से दैट कि दोनों के दोनों जो कॉइन्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सो वैसे ही 10 रुपीज़ के कॉइन्स हो या 10 रुपीज़ का नोट हो, 100 रुपीज़ का नोट हो, 200 के दो नोट हो, 3 नोट हो, इन दोनों को एक तो अगर उनको हम ओवरलैप करेंगे तो पीछे वाला जो नोट होगा या फिर पलट के भी नोट को अगर हम ओवरलैप करेंगे तब भी हम देखेंगे कि पीछे वाला नोट छिप रहा है। और तो वो दोनों नोट एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? क्योंकि उनका शेप और साइज दोनों ही इक्वल होंगे, इसलिए वो दोनों जो नोट हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल में तो कई सारे एक्सपेक्ट के ट्रायंगल बनते हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो जानते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ये सब। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? Two shapes are congruent if they are same in shape and size.
तो कोई भी दो शेप वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर वो सेम होंगे, मतलब यानी कि एक जैसे होंगे। किस किस किन चीज़ों में एक जैसे होंगे? शेप में होंगे और साइज में। अगर दो कोई भी दो फिगर या शेप सेम होंगे, किन किन चीज़ों में सेम होंगे? साइज में और शेप में, तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज विच कैन कम्प्लीटली कवर ईच अदर। कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। जैसे कि हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया और इसको कॉपी कर लेते हैं। ये दूसरा ट्रायंगल है। तो अगर अब हम देखें, अगर इन दो ट्रायंगल्स को, जैसे कि ये डेफिनेशन बोल रही है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज विच कैन कम्प्लीटली कवर ईच अदर। अगर हम इस ट्रायंगल को अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर रखें, तो आप देख रहे हैं कि पीछे वाला जो ट्रायंगल है वो छिप चुका है। आपको मैं एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, इनका कलर चेंज करके। तो अगर ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर इस नीचे वाले ट्रायंगल को पूरा ओवरलैप कर लेता है और पीछे वाला ट्रायंगल ना दिखे, तो हम बोलेंगे कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और सॉरी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, कैसे राइट करेंगे, ये हम आगे जानेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे करेंसी नोट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 रुपीज़ का नोट है या 10 रुपीज़ का कॉइन है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि सेम उनका साइज और शेप दोनों सेम होता है। और अगर उनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, कवर करेंगे, ओवरलैप, तो वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। मीनिंग कि नीचे वाला शेप जो है वो दिखेगा नहीं, या फिर सेम साइज में ही रहेगा। हम पलट के भी देखेंगे तब भी पीछे वाला फिर से नहीं दिखेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है ये जानेंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम इन शेप एंड साइज। तो ट्रायंगल की भी डेफिनेशन वही होगी, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की भी डेफिनेशन वही होगी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है, तो उनको शेप में और साइज में सेम होना पड़ेगा। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। इफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQ आर कॉन्ग्रुएंट, द सिक्स एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इन्हीं को 6 एलिमेंट्स बोलते हैं ट्रायंगल के। 3 साइड्स और 3 एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट ऑफ अनदर ट्रायंगल। क्या मीनिंग है इसका? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल, ये ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल PQR। अगर इन दोनों को मतलब कॉन्ग्रुएंट होना है, या फिर अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके 6 एलिमेंट, जैसे कि हम पहले 3 साइड्स को देखेंगे, यानी कि जैसे AB, और इनका करस्पॉन्डिंग होना, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड का। जैसे कि AB इस साइड में है, इस साइड में है, तो PQ जो हम साइड लेंगे इसमें PQ लेंगे। PR साइड या फिर QR साइड को नहीं लेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ही आपको देखनी होती है। तो AB अगर PQ के इक्वल है, और BC किसके इक्वल होगी? QR की इक्वल होगी, और AC PR के इक्वल,
पी आर के इक्वल हो। ये थ्री एलिमेंट ये हो गए। अब एंगल्स, एंगल ए इसके इक्वल हो एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो। ये 6 एलिमेंट हो गए और ट्रायंगल के 6 एलिमेंट। तो अगर ये 6 एलिमेंट, जैसे कि एक ट्रायंगल की ये 6 एलिमेंट और एक सॉरी 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट इस ट्रायंगल के, वो इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के जो ये 3 एलिमेंट है और ये 3 एलिमेंट, यानी कि ये 6 और ये 6 एक दूसरे के इक्वल हों करस्पॉन्डिंगली, तब ये दोनों फिगर कहलाएंगे कि ये दोनों फिगर दोनों ट्रायंगल जो कि ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इनको हम राइट कैसे करेंगे, कैसे हम राइट करेंगे कि ये, और कहीं लिखा हुआ होगा तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए इसको ऐसे राइट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दिस इज हाउ वी शो दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से हम शो करते हैं कि ट्रायंगल दो, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये साइन होता है उसका, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। इसको हम यूज करके बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशंस क्या होती हैं ट्रायंगल, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो आप जस्ट देख रहे हैं कि देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कितनी कंडीशंस होती हैं, दैट इज 4 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन इज ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मीन्स साइड साइड साइड। फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इज इक्वल्स टू साइड साइड साइड। यानी कि जैसे कि आप एक ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं और एक ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल का नेम ए बी सी, ये पी क्यू आर, ये इनका नाम है, ट्रायंगल्स का नाम हमने दे दिया। तो 3 साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल, अभी मैंने इस पर डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। अगेन फिर से जान लेते हैं कि ट्रिपल एस कंडीशन कैसे शो करेगी कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। 3 साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल, अगर कोई दो ट्रायंगल के 3 साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसे हम इसमें साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड ए बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी क्यू होगी। सो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, अगर ये कंडीशन है। फिर अगर हम ये बेस वाली साइड यानी कि बी सी, अगर बी सी इक्वल है करस्पॉन्डिंगली किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। फिर अब जो एक और बची हुई साइड है वो है ए सी, ए सी साइड पी आर के इक्वल हो, ए सी इक्वल्स टू पी आर। अगर ऐसी कंडीशन बन रही कि तीनों साइड करस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल हो रही हैं, तब हम वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम इसको वी कैन से दैट, और वी कैन राइट इट दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हम यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और वो हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी पी क्यू के इक्वल है, जो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए सी पी आर के इक्वल है। इस बेसिस पर हम कोई भी दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आई होगी, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है, एस ए एस, जिसका फुल फॉर्म है कि साइड एंगल साइड। तो फुल फॉर्म से आप समझ पा रहे होंगे कि दो साइड और द इंक्लूडेड एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उनके जो दो साइड हों, जैसे कि
इनका भी हम नेम राइट कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, और इसका नेम राइट कर सकते हैं हम ई एफ और जी। ये दो ट्रायंगल्स के नेम हमने राइट कर लिया। तो एस ए एस कंडीशन क्या कहते हैं कि साइड, जैसे कि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 1 की एक साइड ट्रायंगल नंबर 2 की एक साइड से इक्वल हो। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं, जैसे कि इसमें शो किया गया है कि ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल है। तो एक्स जेड, अगर एक्स जेड इक्वल है इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर एक्स जेड इक्वल है किसके, ई जी के, तो एक साइड इक्वल है। फिर दूसरी साइड, अगर हम दूसरी साइड जैसे कि फिगर में शो किया गया है कि वाई जेड इक्वल है, वाई जेड इक्वल है किसके, एफ जी के, ये दो साइड इक्वल है। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब ये दो साइड के बीच में कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है, इन दो मतलब इन दोनों दोनों में काम कर रहा है दोनों साइड में, तो वो है जेड। अगर एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल जी, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही कि दो साइड और एक जो इंक्लूडेड एंगल है, ये तीनों चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। तो वी कैन राइट लाइक ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ जी। आपको राइट करते वक्त ये ध्यान भी रखना है कि जैसे हम एक्स से वाई पर गए, वाई से जेड पर गए, तो उसे सेम टाइप में हम ई से एफ पर आएंगे, फिर एफ से जी पर जाएंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड ई एफ जी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है राइट करते टाइम। सो आई होप आपको सेकेंड कंडीशन भी कॉन्ग्रुएंसी की समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 3 में। कंडीशन नंबर 3 में दो कंडीशंस हैं और दोनों सेम ही हैं, बस उनका नेम अलग अलग है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। जो देखते हैं 3 का कंडीशन ए क्या है, ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल। अगर कोई भी टू ट्रायंगल्स हैं उनका एक दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि देख लें, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल, टू एंगल्स। जैसे कि इनका भी हम नेम राइट कर लेते हैं, ए बी सी और ई एफ जी, इनका ये नाम हमने नेम राइट कर लिया। तो अगर हम एंगल बी एंगल एफ के इक्वल कर दें, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, ये कंडीशन। हाँ, फिर एंगल सी की करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल जी। फिर अब इन दोनों में जो इंक्लूडेड साइड है वो कौन सी है, बी सी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है एफ जी। अगर बी सी एफ जी के इक्वल है, तो इस कंडीशन के इन कंडीशंस के बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ जी। सो अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी कि अगर हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखें, तो वो दोनों अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या फिर कवर कर रहे हैं, कंप्लीटली कवर कर रहे हैं किसी से, अगर हम उनको ओवरलैप करने के बाद कवर करने के बाद अगर हम उनको घुमाएं या फिर दोनों साइड से देखें, तो जो पीछे वाला फिगर है वो फ्रंट से ना दिखे, तो इस कंडीशन पे भी वी कैन से दैट कि बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम कैसे ओवरलैप करेंगे, तो जैसे हम ओवरलैप करें एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, ये नहीं कि ई को हम बी में रख दें, मतलब ई वर्टेक्स को हम बी में रख दें या ई वर्टेक्स को सी में कर दें, ऐसे भी नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, तो ए को हम
ई पे ही मिलाएंगे, और बी को एफ पे ही मिलाएंगे, और सी को जी से ही मिलाएंगे। तो ये ओवरलैप करने की कंडीशन है। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है ए ए एस, यानी कि एंगल एंगल साइड। कोई भी दो एंगल इक्वल हो और उसमें जो एक साइड है वो अगर इक्वल हो, तो इस कंडीशन से भी हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं। तो आप आई होप आप ये अपने आप से कर लेंगे। टू एंगल्स एंड द साइड अपोजिट टू वन ऑफ देम। कोई भी दो एंगल हो, जैसे कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, अगर ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो, और फिर जो उनकी उनमें से किसी एक की अपोजिट, जो दो एंगल हैं उनमें से किसी एक एंगल की अपोजिट साइड, यानी कि ये वाली साइड वैसे इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी ये कंडीशन भी। कंडीशन नंबर 4 ये कहते हैं आर एच एस मतलब होता है, एक तो ये राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको नहीं पता है तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल को ही 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। राइट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सो आर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, एच फॉर आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस एंड एस फॉर साइड। तो यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर दोनों में एक एक राइट एंगल हो और हाइपोटेनस, दिस साइड विल बी कॉल्ड, जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल के अपोजिट में साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इस साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। इसमें भी ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड यानी कि ये वाली, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। सो अगर हाइपोटेनस हाइपोटेनस को ओवरलैप करे या फिर उनके मेजरमेंट सेम है, अब ये 90 तो है ही, ये दोनों 90 तो हैं ही, उसके अलावा अगर कोई साइड, यानी कि जैसे मान लीजिए ये वाली साइड, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो यहाँ पे थ्री कंडीशन सॉरी थ्री एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं, जैसे कि एक एक एंगल यानी दोनों 90 डिग्री, एक हाइपोटेनस ये भी साइड, ये बेसिकली एक साइड होती है, इसका नेम हाइपोटेनस होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है उस साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो एक एंगल जो 90 डिग्री है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल हो, इनके अलावा जो बची हुई कोई भी साइड, या तो ये वाली साइड इक्वल हो या फिर ये वाली साइड इक्वल हो, तो इन कंडीशंस में भी हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे से। आई होप आप सबको ये कंडीशन समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ मिस हुआ हो या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देखिएगा, और आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, आ जाएगा। सो अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर गिव रीजन। तो आपको बताना है, चेक करना है कि यहाँ दो फिगर गिवन है, दो ट्रायंगल गिवन है, आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और अगर है तो रीजन बताइए, क्या रीजन है ये आपको बताना है। तो लेट्स चेक। सबसे पहले इनका हम नेम राइट कर लेते हैं। ए, बिना नेम के भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं इसकी एक साइड 5 होल 3/8 है, तो 5 होल 3/8 को हम राइट कर सकते हैं 43/8 या फिर 5.3 7 5। ये सेंटीमीटर, इसको हम ये राइट कर सकते हैं, और इसको राइट कर सकते हैं 4.625
सेंटीमीटर। और इस साइड को हम राइट कर सकते हैं क्या, 6.125 सेंटीमीटर। सो इनको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिए पहले। अब आप देख रहे हैं कि ये वाले ट्रायंगल की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर गिवन है, तीनों की यूनिट सेंटीमीटर, बट दूसरे वाले ट्रायंगल में मिलीमीटर है। तो इनका यूनिट पहले सेम कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज़ 1/10 या फिर 0.1। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4.625 सेंटीमीटर। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दैट विल बी 5.375 सेंटीमीटर। और इसको भी हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दिस विल बी 6.125 सेंटीमीटर। तो ये हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है, मेजरमेंट्स को इक्वल कर लिया है। इक्वल नहीं किया, जो गिवन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, उनकी यूनिट्स को सेम कर लिया है। इक्वल तो नहीं करेंगे क्योंकि जो मेजरमेंट गिवन होगी हम उसी से काम चलाएंगे और चेक करेंगे उसी से कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सो अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप देखिए कि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 1 की एक साइड ले लेते हैं। ट्रायंगल नंबर 1 की एक साइड आप देख रहे हैं कि इसमें एक साइड की मेजरमेंट 5 पॉइंट, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, इनका हम इक्वलिटी चेक करेंगे। एक साइड की मेजरमेंट 5.375 सेंटीमीटर है। अब हम चेक करते हैं क्या ट्रायंगल नंबर 2 में भी ये इस मेजरमेंट का कोई भी साइड है या नहीं। तो ट्रायंगल नंबर 2 में चेक करते हैं 5 पॉइंट, यस इट इज 5.375 सेंटीमीटर। ये दो साइड है, ये दो साइड आपस में इक्वल हैं। अब साइड नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ये साइड तो हमारी चेक हो गई, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हम चेक करेंगे इनका एक बार नेम नोट कर लेते हैं, ABC और EFG। सो यहाँ हमने देखा कि इनकी साइड इक्वल है, तो वी कैन से दैट कि AB इक्वल्स टू EF, AB EF के इक्वल है इस कंडीशन से। साइड नंबर 2 चेक कर लेते हैं। साइड नंबर 2 हम इस साइड को देख लेते हैं, 6.125 सेंटीमीटर। क्या इसमें कोई है, यस दिस वन 6.125 सेंटीमीटर। तो 6.125 सेंटीमीटर और ट्रायंगल नंबर 2 में भी 6.125 सेंटीमीटर की एक साइड गिवन है। तो ये कौन सी साइड है, इनका नेम क्या है, दैट इज BC इक्वल्स टू GE। तो ये दो साइड भी इक्वल है। साइड नंबर 3 चेक कर लेते हैं, कौन सी बची है, 4.62, दैट इज AB 4.62 सेंटीमीटर। ये भी इसमें है 4.625, यहाँ भी 5 था, 4.625 सेंटीमीटर। ये साइड भी इक्वल है। इनका नेम क्या है, AC इक्वल्स टू FG या फिर GF। ये तीसरी साइड भी इक्वल है। सो आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी दैट कि 1 2 3 थ्री साइड्स आपस में, दो ट्रायंगल की थ्री साइड्स आपस करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle EF
G. So we can say that कि this triangle is congruent to this triangle, यानी कि triangle ABC is congruent to triangle EFG. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर बी इज, इसमें दो ट्रायंगल गिवन है, आपको चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और अगर है तो किस कंडीशन पर ये कॉन्ग्रुएंट है. तो आप देख रहे हैं कि इसका भी नेम नोट कर लेते हैं, ए बी सी और ए बी एंड सी. अब ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी और एक साइड में ट्रायंगल, सॉरी इसका नेम दोनों सेम नेम नहीं होना चाहिए. इसका नेम हम राइट कर लेते हैं पी क्यू और आर. पी क्यू आर, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर. इनको हम चेक करेंगे क्या इनके जो 6 एलिमेंट्स हैं वो क्या इक्वल हैं या नहीं. तो चेक करते हैं. ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए, सॉरी एंगल ए इज 45. तो इसमें भी ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी इज ऑल्सो 45 डिग्री. अब अगेन ट्रायंगल ए बी सी में ए सी इक्वल्स टू, ए सी एक साइड है, ए सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. एंड इन ट्रायंगल पी आर, पी आर इक्वल्स टू, इसमें 40 मिलीमीटर है. 40 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. अगेन अनदर साइड इज ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एंगल एक साइड और एक साइड, ए एस एस वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है. और अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैप हो जाएंगे. मतलब दूसरे वाला फिगर या फिर पीछे वाला फिगर वो दिखेगा नहीं, तो पूरी कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा. सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. सो इन कंडीशंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. देखिए ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है. फिर ए सी किसके इक्वल है, दैट इज पी आर के इक्वल है. फिर बी सी किसके इक्वल है, वह है आर क्यू के इक्वल, क्यू आर के इक्वल. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सी नंबर क्वेश्चन, कुछ फिगर नंबर सी को चेक करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. फिगर नंबर सी में है एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर. तो अगेन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. इनको हम चेक करेंगे कि क्या इनके 6 एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं. तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए की वैल्यू है 27 डिग्री, 27 डिग्री. और
इस ट्रायंगल में भी एंगल आर इज 27 डिग्री। एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी इक्वल्स टू एंगल 130 डिग्री, यानी कि एंगल पी के इक्वल है 130 डिग्री। और एक साइड जो कि बी जो कि है बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 6 सेंटीमीटर में आएगा। और पी पी क्यू इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो अगेन वी कैन सी दैट कि दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है। तो ए वाली कंडीशन इस इन फिगर्स में फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो वी कैन से दैट ए बी सी is congruent to triangle R Q E. We can say that these two triangles, this triangle and this one, both triangles are congruent to each other. क्यों? किस कंडीशन के बेसिस पर? एक ऐसे की कंडीशन पे दो एंगल्स इसमें इक्वल हैं और आप देख रहे हैं कि एक एंगल की अपोजिट साइड जो है वो दोनों करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज given triangles are triangle LMN and triangle AYZ. These two triangles are given and you can see that this one is 90 degree and this one is also 90 degree. So we can say that these two triangles are right angle triangle. So ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आर एच एस वाली कंडीशन ही अप्लाई होनी चाहिए। आर एच एस यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड एस फॉर साइड, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल एम, ट्रायंगल एल एम में ट्रायंगल एल सॉरी ट्रायंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री and in triangle AYZ angle A equals to 90 degree. MN इस ट्रायंगल में अगेन MN equals to 6 सेंटीमीटर एंड इस ट्रायंगल में साइड AY equals to इसको सेंटीमीटर में, आई थिंक ये मिलीमीटर था, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर mm होना चाहिए। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो AY विल बी 6 सेंटीमीटर and another side that is MN, sorry, LN is 13 centimeter and YZ equals to 13 centimeter. So 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। तो 13 सेंटीमीटर वाली मेजरमेंट की जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट में है। जो 90 डिग्री के अपोजिट में होती है उसको हम हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। सो एंगल जो कि राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा। दिस वन इज साइड
and this one is hypotenuse. So we can say that triangle LMN is congruent to triangle AYZ. क्यों? क्योंकि इनका राइट एंगल के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। हाइपोटेनस और हाइपोटेनस की मेजरमेंट भी सेम है। और उसके बाद फिर ट्रायंगल एलएमएन की एक साइड जो कि ट्रायंगल ए वाई जेड की एक साइड से मैच करती है, उनका मेजरमेंट सेम है, तो दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, in the following figure, state the condition you would use to show that triangle ABC and triangle CDE congruent. तो आपको कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन से आप किस कंडीशन को आप यूज करेंगे टू शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। कौन सी कंडीशन को आप यूज करेंगे? तो चलिए चेक करते हैं कौन सी कंडीशन चेक यूज करनी होगी। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो देख रहे हैं कि ए ई ये वाली साइड ए ई साइड बी डी ए ई और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्ट क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट क्यों कर रही हैं? हम ऐसे क्यों बोले इंटरसेक्ट क्यों नहीं? इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं, बट बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी दो साइड एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो जो साइड की मेजरमेंट होती है वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक साइड ये है और दूसरी साइड ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो मान लीजिए अगर ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की थी, तो बाइसेक्ट किया तो मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट हो जाएगा जो भी होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ भी 3 यूनिट ही हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए ये जो वर्टिकल लाइन है अगर ये 8 सेंटीमीटर की थी तो ऊपर की जो लाइन होगी बाइसेक्ट होने के बाद वो 4 सेंटीमीटर होगी, और नीचे की जो लाइन होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये बाइसेक्ट का होने का मतलब होता है जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो वो दोनों लाइंस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। यही बाइसेक्ट का मतलब है। अब हम इसको बाइसेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि फिगर में गिवन है कि ए सी इज इक्वल्स टू, ये फिगर में क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू सी ई, यानी कि ये साइड इतनी ये साइड की इक्वल है, और दूसरा बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन ए ई और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, और ये हमारे क्वेश्चन में गिवन भी था। तो जब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं या कट करती हैं तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होंगे, यानी कि ये वाला एंगल, यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म होगा जहाँ पर डमरू, अपने ज्योमेट्री में एंगल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं तो वहाँ पर डमरू के शेप में जो भी एंगल बनते हैं वो एंगल आपस में उनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होती है। तो वी कैन से दैट एंगल ए सी, ये वाला एंगल ए सी बी will be equals to इस एंगल के इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ई। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अब हम कह सकते हैं
कि क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल थी और ये साइड इक्वल थी, ये क्वेश्चन में गिवन था। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है। कौन सी कंडीशन? साइड साइड एंगल एस एस ए या फिर एस ए एस। since we can write here, since both both triangles are following the condition of SAS. So triangle ABC is congruent to triangle EDC. तो हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो अब हम यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसमें गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो बची हुई जो साइड है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू अनदर, जो बची हुई साइड है उसके इक्वल होगा। तो वी कैन से दैट, यहाँ पर इसका यूज नहीं है बट हम अलग से आपको बता दें कि वी कैन से दैट इसका यूज ज्योमेट्री में कहीं और मिलेगा आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वी कैन से दैट ए बी विल बी इक्वल टू डी ई। और ये कंडीशन हम क्यों कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जिनकी बची हुई साइड होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको